का मेल हो गया, दोनों चले गए। उसको नहीं पता था कि पहले ही राजा का विवाह हो चुका है। महल के अंदर गई और एक और पत्नी को देखा तो पति का अपमान करने लगे। पुरुष को केवल मान चाहिए होता है, सम्मान, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी उसके पास भोजन भी अच्छा ना हो, कपड़े भी अच्छे नहीं हो, उसकी पत्नी उसे केवल सम्मान देती रहे, मान देती रहे, अपमान न करती रहे पग पग पर, तो वो पुरुष कभी बीमार हो नहीं सकता, उसका स्वास्थ्य कभी गड़बड़ हो नहीं सकता, वो उसमें और कार्य करने की क्षमता होगी, वो कम समय में बूढ़ा होगा। लेकिन ये रुचि क्या करती? रोज अपमानित करती। क्यों? क्योंकि रुचि को अपने पति से प्रेम नहीं था। प्रेम किससे था? पति के आसपास भ्रमण करने वाली वस्तुओं से, धन से, राज परिवार से प्रेम था। रोज अपमान करती और एक आंख से देखती कि सुनीति का स्वभाव कैसा है, वो क्या सोच रही है। तो राजा का अपमान होता तो सुनीति को कष्ट होता, और जब उसको मालूम पड़ा कि सुनीति को, मेरी सौत को कष्ट हो रहा है, तो और राजा का अपमान करती। सुनीति समझ गई। माताएं इस बातों को बहुत अच्छे समझती हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन सी भाषा किस उद्देश्य से बोल रहा है। सुनीति ने अपने पति का अपमान जब नहीं देख पाई तो एक दिन अपने पति से बोली, स्वामी बहुत दिन हो गए, मैंने जंगल में फुदकते हुए हिरण नहीं देखे, मैंने खरगोश नहीं देखा, राजमहल में कागा आता ही नहीं है, कोयल आती ही नहीं है, तोता दिखता ही नहीं है, मैंने उछलते हुए सारस नहीं देखे, मैंने सुंदर नदियां नहीं देखी, बहुत लंबा समय हो गया, मैंने उपवन बाग बगीचे नहीं देखे। तो राजा ने कहा, जाना चाहती हो क्या कहीं पे, मैं व्यवस्था करवा दूं? रानी ने कहा, नाना, अगर सेना लेकर के जाऊंगी और ये व्यवस्थाएं लेकर के जाऊंगी तो सब भाग जाएंगे। वो फुदकते हुए हिरन, उछलते हुए खरगोश, वो कोयल की काव काव, वो सारस का चहकना, वो सब भीड़ को देख करके भाग जाएंगे, मैं अकेले जाना चाहती हूं। देखो, चक्रवर्ती राजा था, जानता सब कुछ है, जाना क्यों जाती है? वो जानता है कि ये मेरा अपमान बार बार नहीं देख सकती, इसलिए जाना चाहती है। धीरे से आगे दे दी कि देवी आप जाओ, आवश्यकता हो तो कुछ और लेकर के जाओ। गोद में छोटा सा बालक था, 6 महीने का। 6 महीने के बालक को लेकर के सुनीति घर से निकल पड़ी, इसलिए कि उसके पति का बार बार अपमान ना हो। और ये सुरुचि हावी हो गई अपने पति पर। दोनों के संतान थी। सुरुचि ने अपने बेटे का नाम उत्तम रख दिया और सुनीति ने अपने बेटे का नाम ध्रुव रखा। अच्छा, एक बात और भी है, आप कहीं के भी हो, रहें कहीं भी, आपका रूप रंग स्वभाव बदल नहीं सकता। कितना भी प्रयास करें, थोड़ा बहुत तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रकृति नहीं भूल सकते। अब राजा का बेटा है, सुंदर तो होगा ही, दिव्य तो होगा ही। राजा की बेटी, घुंघराले बाल, आजान बाहु, लंबी भुजाएं, शंख के समान गर्दन, धनुष की आकार की भौहें, बड़े कान, सुंदर नासिका, चौड़ी छाती। वो छोटा सा बालक जंगल में चला गया। छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, बच्चों को देखकर खेलने लगते हैं। वो बालक वहीं बालकों के साथ खेलने लगा। अच्छा, खेलता किसके साथ? जंगल के बालकों के साथ, जंगली बालकों के साथ। अब जंगल के बच्चे कैसे होंगे? काले कलूटे, उनके पास वस्त्र भी अच्छे नहीं है। अब काले कलूटे कोई खराब थोड़ी होते, भगवान तो श्याम काले ही है। कहने का मतलब जंगल के जैसे बच्चे थे, वो जो गांव में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे, पेड़ पौधों के नीचे रहते थे, पत्तों का घर बना करके रहते थे, वहीं पर सुनीति ने भी अपना पत्तों का घर बनाया और सब एक साथ बराबर रहने लगे। बालक बड़ा होता गया तो वहां उसने मित्र बना लिए, सबके साथ खेलता रहता। जितनी भी प्रतियोगिताएं होती, जितना भी खेल कूद होता, ये जो ध्रुव बालक है हमेशा विजयी होता। राजा का बेटा है भाई, चक्रवर्ती राजा का बेटा, कौन हरा सकता है?
4 साल का हो गया, 4.5 साल का हो गया, फिर वही प्रक्रिया, रोज बालकों के साथ खेलता। एक दिन जंगल के बालकों ने गाली दे दी। पता नहीं कहां से आ गया है, हमारी जाति का भी नहीं लगता। क्यों? हमारी जाति का होता तो रंग रूप हमारे जैसा होता। ये सुंदर गौरवर्ण है, इसके बाल कितने सुंदर हैं, इसकी लंबी भुजाएं, हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारी कुल परंपरा का नहीं, हमारी जाति का नहीं, पता नहीं कहां से आ गया है। अच्छा, जंगल के बालकों को पता नहीं था ये बालक किसका है, किसी को नहीं पता था। उसको स्वयं नहीं पता था ध्रुव को कि मेरा पिता कौन है। मां ने बताया ही नहीं था, आवश्यकता ही नहीं थी कोई बताने की। मां जानती थी पिता के बारे में बता दूंगी तो पिता के पास चला जाएगा, और फिर वही झगड़ा संपत्ति का। वहां एक और राजकुमार है ना, गाली दे दी, जात का नहीं पता, कुल का नहीं पता, गोत्र का नहीं पता। अरे इसको तो छोड़ो, पिता का भी नहीं पता। बालक के मन में बात चुभ गई, वापस आया, मां के आंचल में जाकर के रोने लगा। मां, मेरी जाति का नहीं पता, मेरे कुल का नहीं पता, गोत्र का नहीं पता, मेरे पिता का नहीं पता। कौन है मेरा पिता, कौन सी है मेरी जाति? मां समझ गई कि किसी बालक ने उलाहना दिया है। मां ने उस छोटे से बालक का हाथ पकड़ा और जंगल में बहुत बड़ी पहाड़ी थी, चढ़ गई, बालक को लेकर गए और हाथ से इशारा किया। वो क्या दिखाई दे रहा है? बालक ने कहा, मां वो तो भगवा झंडा दिखाई दे रहा है, वो तो सोने के कलश दिखाई दे रहे हैं जो द्वार पे रखे हैं, चोटी पर लगे हैं। किसके? चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद के महल के वो कलश दिखाई दे रहे हैं। वो घंटियां राजा के महल की हैं, वो भगवा झंडा चक्रवर्ती राजा के महल का है। धीरे से सुनीति ने कान में कहा, पता है तेरा उसके साथ संबंध क्या है? मां, क्या संबंध है? राजा और प्रजा का नहीं, पुत्र और पिता का संबंध है। वो तेरा पिता है। तो धीरे से वो ध्रुव कहने लगा, क्या जो मैं कहानियां सुनता था कि चक्रवर्ती राजा उत्तानपाद, उसकी पत्नी सुनीति, क्या तुम वही हो जिनकी कहानियां सब जगह सुनने को मिलती हैं? तब धीरे से कहा, हां पुत्र, मैं वही सुनीति हूं। तो फिर हम लोग यहां क्यों रहते मां? हमारी झोपड़ी ऐसी कि जोर सा हवा का झोंका आए तो पत्ते बिखर जाएं। कुछ की झोपड़ी, बारिश की बूंद एक गिरे तो नीचे आ जाए। माँ, हमारे पास इतने अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। राजाओं के पास तो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? माँ, मैं पिता से मिलना चाहता हूं। दौड़ पड़ा माँ का हाथ छोड़ा करके। माँ भक्त था। माँ ने कहा, ध्रुव सावधान। खड़ा हो गया। माँ, क्या पिता से मिलना अपराध है? नहीं, पिता से मिलने जाना, लेकिन ध्यान रखना, पिता के गले में मोतियों की माला होगी। पिता के मस्तक पर जो मुकुट लगा होगा उसमें बेशकीमती हीरे, जवाहरात, पन्ना, मोती, माणिक सब लगे होंगे। पिता के हाथ स्वर्ण के कंगन से भरे होंगे। पिता के पैरों के नीचे जो चमचमाता हुआ लालिमा लगाए हुए, लपेटे हुए पत्थर दिखाई देगा, वो दुनिया का सबसे महंगा पत्थर माणिक्य होगा, जिस पे तेरा पिता पैर रख करके बैठा होगा। वो जो सिंहासन होगा वो भी स्वर्ण का होगा, उसमें भी महंगे मोती, जवाहरात सब जड़े होंगे। पिता से मिलने जा रहा है ना, तो केवल पिता से मिलना। पिता के आसपास जो भी चमक धमक दिखाई दे रही है उस पे ध्यान मत देना, तू केवल पिता से मिलना। उसने समझा दिया, श्रेष्ठ बालक था, समझ गया कि मुझे संपत्ति से कोई मतलब नहीं, मुझे पिता से मतलब है। पत्तों की ओढ़नी लपेटी हुए बालक जैसे द्वार में पहुंचा, द्वार पर रुक जाए, जंगली बालक कहां जाता है? राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसने कहा, द्वारपाल सावधान, मैं कोई जंगली बालक नहीं हूं। मैं इस धरातल का जो चक्रवर्ती सम्राट है
उनकी श्रेष्ठ पत्नी सुनीति का पुत्र हो। द्वार पे एक घंटा टांगा रहता था, वो तभी बजाया जाता था जब कोई अकस्मात बड़ा व्यक्ति आ जाता था। घंटा बजने लगा, टन 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 टन। राजा को लगा कि कोई पूर्व सूचना नहीं है, कोई लगता है राज्य का बहुत बड़ा अधिकारी आया है या किसी राज्य का स्वामी आया है, मालिक आया है, महामंडलेश्वर आया है। राजा अपने सिंहासन से दौड़ करके द्वार की ओर बढ़ा कि ये घंटा क्यों बजा, आखिर कौन आया है। द्वारपालों ने पूरी बात बताई। स्वामी, ये जो सुनीति का बेटा है ना, वो वापस आया है। अपने जैसे अपने पुत्र को देखा, गले से लगा लिया, सुंदर वस्त्र स्वयं पहना दिए, गले की महंगी मोतियों की माला गले पे पहना दी, गाल पे चुम्बन जड़ दिया। क्या दूं क्या दूं क्या दूं, ऐसा सोच सोच करके बेटे को गोद में उठा लिया और जाकर के राज सिंहासन पर बैठा दिया, क्योंकि वो जानता है कि आगे तो यही राज करेगा, यही प्रजा की सेवा करेगा। एक दासी धीरे से गई सुरुचि के पास, कान में कह दिया कि राजा ने तेरे बालक को तो गोद से नीचे उतार दिया, तेरे बालक को आज तक सिंहासन पर नहीं बैठाला, और वो सुनीति का बालक वापस आ गया जिसको सिंहासन पर बैठा दिया। रानी दौड़ती हुई गई, जैसे कोई सिंहनी हो, भूखी हो, दौड़ करके गई, उस छोटे से 4.5 साल के बालक का हाथ पकड़ा, उसका कोई अपराध नहीं था, और ऐसे खींच करके जमीन पर पटक दिया। हाथ की कोहनियां छिल गईं, नासिका और मुख से रक्त निकलने लगा। जो माला राजा ने पहनाई थी उतार ली, वस्त्र उतार लिए। राजा सुरुचि के स्वरूप से इतना प्रभावित था, इतना कामासक्त था, कुछ कह नहीं सका, पत्नी को डांट नहीं सका। राजा निराश था, सब कुछ हाथ से निकल चुका था। और केवल इतना ही नहीं, सुरुचि ने ध्रुव से एक बात और कह दी, राजा की गोद में बैठना चाहता है, जा मृत्यु के देवता को पुकार। जब वो तेरे सामने प्रकट हो जाए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाए, तो उससे कहना कि मेरे प्राण ले ले और मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। लेकिन ध्यान रख, सिंहासन पर तो मेरा बेटा ही बैठेगा उत्तम, तू बैठने का अधिकारी नहीं होगा। रोता हुआ अपनी मां के पास गया, मां से पूरी बात बताई। मां समझ गई कि मन दुखी है इस समय, और दुखी जब व्यक्ति बहुत दुखी हो, जब व्यक्ति अपने प्राणों को कब नष्ट करता है, जब दुख की सीमा बिल्कुल उसके बाद कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अपना सर व्यक्ति कब दीवार पर पटकता है, जब वो दुख की परम सीमा पर होता है। कुछ लोग कई बार अपने हाथों से अपनी संपत्ति लुटा देते हैं, कब? प्रसन्नता में नहीं, जब भयंकर दुख में होते हैं, उन्हें होश ही नहीं होता। कई लोग तो धन प्रॉपर्टी दुखी मन से, दुखी भाव से सामने वाले को लिख करके देते हैं, ले भैया तू ही प्रसन्न रहे, लेकिन कम से कम मुझे चैन की सांस तो लेने दे। मां के पास रुदन करता हुआ पहुंचा। मां समझ गई कि इस समय बच्चे का मन जहां जोड़ दिया गया, बच्चे का मन वहीं जुड़ जाएगा। मां ने धीरे से कान में कहा, हाँ हाँ तेरी मां ने सही कहा है, तुझे मृत्यु के देवता को ही पुकारना चाहिए, तुझे वहीं जाना चाहिए जहां पर वो है, और जा मृत्यु के देवता को पुकार। ध्रुव ने कहा, मां मैं कहां जाऊं? तो सुनीति ने कहा, वो जंगल की ओर चले जाना, बसते बसते कोई जंगली जंतु तुझे नष्ट न करने पाए, और तेरे पैर अगर ना थके तो यमुना के किनारे चले जाना, और अगर तैरना आता हो तो यमुना को पार करके वृंदावन चले जाना।
और फिर भी अगर तेरे पैरों में चोट न लगी हो, कांटे ना चुभे हो, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो गोवर्धन के आसपास चले जाना, वहीं पर वो गाय चराते हुए मिल जाएगा। पहचान, इत गाय उत गाय, आगे गाय पीछे गाय। और गायों के बीच में एक सबसे बड़ी पहचान कि सीधा नहीं खड़ा होगा, टेढ़ा ही होगा। पहचान जाना। पहुंच गया वहां पर रोते हुए, पुकारने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। सब लोग गाओ, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। जब भगवान के इस प्रकार ध्रुव जी ने प्रार्थना की, उनको तो पता नहीं था कि प्रार्थना कैसे करनी है। नारद जी को दया आ गई, प्रकट हो गए। अरे किसको पुकार रहा है? मुझे नहीं पता किसको पुकार रहा है। माँ ने कहा था जंगल की ओर चले जाना, करुण पुकार करना, मैं उसी को पुकार रहा हूं। नारद जी ने कहा ना ना ऐसे नहीं, उसको पुकारने की प्रक्रिया है, उसका एक मंत्र है, उसकी एक चाबी है, एक कुंजी है, उसका एक कीवर्ड है, उसका एक पासवर्ड है। आज की भाषा में बात कहें तो उसका एक थंबनेल है, उसकी एक फेस रीडिंग है। मोबाइल पे करो ना तब अपन को होता है, बोले वो है उसका पासवर्ड। क्या है? तब नारद जी ने कान में कहा, आप भी कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय वासुदेवाय मेरो मुक्तिनाथाय। वासुदेवाय मेरो गिर गोवर्धनाय वासुदेवाय मेरो गिरधन गोपाल। वासुदेवाय गिरि गोवर्धनाय वासुदेवाय गिरि गोवर्धाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जब जंगल में ध्रुव जी ने इस प्रकार की पुकार की, व्रत करना प्रारंभ कर दिया, भोजन त्याग दिया, पत्तों पर जीवन निर्वाह करने लगे, पत्तों को भी त्याग दिया। धीरे से जब परमात्मा सामने नहीं दिखाई दिया तो जल को भी त्याग दिया। और फिर भी परमात्मा जब सामने प्रकट नहीं हुआ तो उसको ऐसा लगा कि जीने का क्या मतलब, इतनी पुकार के बाद भी अगर परमात्मा सामने प्रकट नहीं हो रहा तो मैं सांसों को भी त्याग दूंगा। सांसें भी ध्रुव जी गिन करके लेने लगे। फिर मन में भाव जगा, इन सांसों को भी मुझे त्याग देना चाहिए। और सांसों को त्यागने का प्रयास किया। भगवान विष्णु की निंद्रा खुली, जाग करके भगवान सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी सांसों का त्याग तो करने वाले थे, लेकिन हृदय पर भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही थी। तो भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं। अच्छा, ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान को देख रहे हैं। नारायण को लगा मैं कितनी देर से खड़ा हूं और ये मेरी ओर आंख खोल करके नहीं देख रहा है, कारण क्या है? अंदर झांका हृदय का तो मालूम पड़ा एक नारायण अंदर भी खड़े हैं। तत्काल भगवान ने अपने उस स्वरूप को बाहर किया हृदय से, जैसे किसी सांप के मुख से या उसके पास से मणि दूर हो जाए तो सांप व्याकुल हो जाता है। ध्रुव जी के हृदय से जब वो परमात्मा की छवि दूर हुई तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए। आंख खोला तो वही छवि सामने दिखाई दी। भगवान ने हृदय से लगा लिया, कपोल छू लिए, अपने शंख से स्पर्श किया। भगवान ने कहा, किस लिए आए हो? क्या मांगने के लिए आए हो? अरे कहो तो सही, मन में जो इच्छा हो उसको जाहिर तो करो, जागृत तो करो। मन में क्या चल रहा है? जानते भगवान सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपके मुख से सुनना चाहते हैं। अरे हमें तो कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना तो कोई बात नहीं, फिर हम जा रहे हैं। भगवान बार बार कहते रहे मांग 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 मांग। ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं मांगना। भगवान चल पड़े और जैसे भगवान पलट कर चल पड़े तब ध्रुव जी के मन में आया अब कुछ मांग लेते हैं। तत्काल भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। प्रभु अब तो आप घूम करके जा रहे हैं, पलट करके जा रहे हैं, और अब मेरा मांगने का कुछ मन हो रहा है। भगवान ने कहा मैं पहले ही कह रहा था मांग ले।
ध्रुव जी ने कहा ऐसा करिए, जो भी आपने हमको दिया हमने स्वीकार किया। भगवान इसके पहले सब कुछ दे चुके थे बिना मांगे, और अगर आपको कुछ देने का मन है तो जो गति आपने हमको दी है, हमारा आपसे निवेदन है, प्रसन्न है तो वो गति आप मेरी मां को भी दीजिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही यहां पर मैं आया हूं। अब यहां पर भगवान ध्रुव जी की परीक्षा लेने लगे। अरे तुम्हारी मां, तुम्हारी इतनी श्रेष्ठ मां जो जंगल में रहती रही, तपस्या करती रही, अपने पति की सेवा करती रही, उस सुनीति मां को तो मैंने तुझसे बड़ा पद दिया है। ध्रुव जी ने कहा प्रभु बातों में उलझाइए मत, मैं सुनीति मां की बात नहीं कर रहा। सुनीति मां ने तो मुझे यह भी तक नहीं बताया लंबे समय तक कि मेरा पिता कौन है। मैं तो उस मां की बात कर रहा हूं जिसने भले ही रूठे वचन बोले हों, कड़ुए वचन बोले हों, तीखे वचन बोले हों, ऐसी वाणी का उपयोग किया हो जिसने हमारे कर्णपुटों को कष्ट दिया हो। मैं उस मां के बारे में कह रहा हूं, क्योंकि उसी की प्रेरणा से तो मैं यहां पर आया हूं। अगर इस प्रकार उसने कटु वचन न बोले होते, बड़ा निर्णय न लिया होता, कठोर कदम न उठाया होता, तो प्रभु मैं आपके पास नहीं होता। भगवान तो परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे थे, दोनों में से किस मां की बात कर रहा है। हृदय से भगवान ने लगा लिया। भगवान ने कहा जो तेरे मन में था मैंने पहले ही जान लिया था, मैंने सब तुझे प्रदान कर दिया। जा, तेरे परिवार में मैत्री हो जाएगी, सब लोग बड़े प्रेम से रहेंगे। ध्रुव जी वापस आए, पूरे परिवार के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। उत्तम को राजा बनाया गया। इस कथा का एक प्रारूप तो समझ में आता है कि परमात्मा की प्रार्थना की जाए, सच्चे मन से पुकारा जाए, विनय अनुनय किया जाए, तो परिवार में खटपट तो नहीं हो सकती। ये भगवान ने देकर के बताया, जगन्नाथ ने देकर के बताया, गोविंद गोपाल मधुसूदन त्रिपुरारी बनवारी ने बताया, करके दिखाया। वो सुरुचि जो सुनीति को बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी, सब मैत्री भाव से रहने लगे। सुरुचि कहती है नहीं नहीं ध्रुव को ही राजा बनाओ। सुनीति ने कहा नहीं, जो आपने वचन राजा से लिया था उसको पूरा करो। यक्षों के साथ युद्ध हुआ तो उत्तम वीरगति को प्राप्त हुए। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया तो यक्षों के साथ युद्ध करने लगे। कुबेर जी आए, कुबेर जी ने युद्ध को रोका। कुबेर जी ने ध्रुव को समझाया, ढेर सारा आशीर्वाद दे करके कुबेर जी चले गए। ध्रुव राजगद्दी पर बैठे 36,000 वर्षों तक राज करते रहे। अपनी वंश परंपरा के राजाओं को बैठाल करके ध्रुव भी मृत्यु के मस्तक में पैर रख करके ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गए। प्रश्न उठता है कि 6 महीने की प्रार्थना में 5 साल के बालक को परमात्मा कैसे प्राप्त हो गए? क्या भोजन त्याग देने से परमात्मा मिल जाते हैं? जंगल में चले जाने से मिल जाते हैं? अगर जंगल में चले जाने से मिल जाते होते तो जंगल के जितने जीव जंतु हैं वो सब मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेते। नदी पे खड़े होकर तपस्या करने से परमात्मा की प्राप्ति होती, परमात्मा का मिलन हो जाता, तो जितने भी जीव जंतु, मछली, मगर आदि जीव जंतु हैं वो सब परमात्मा के द्वार पे पहुंच जाते। तो भैया क्या करना है? जहां पे हैं यहीं पर हरि का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि अपने पास बैठने का बार बार हमें मौका देते रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांसों की माला पे, एक माला होती ना, ऐसे ऐसे लोग घुमाया करते हैं, और कुछ लोग तो माला दिखा के घुमाते हैं, मैं भगवान का श्रेष्ठ भक्त हूं। अच्छा, जब आप माला घुमाते हैं
तो वहां पे संख्या गिननी पड़ती है। और जब आप माला चलाते हैं तो माला घुमाने के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, वो आचार्य जी बता देंगे आपको, पूछ लीजिएगा अकेले। ऐसा नहीं कि बाजार से माला ले ली बस घुमाने लगे, उसके पहले बहुत सारे नियम होते हैं। आसन चाहिए, शुद्धि होनी चाहिए, फिर ध्यान करना चाहिए, फिर सूर किधर है, तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन माला साइड में रख दो, जो सांसों की माला है, तो सांसों की माला बराबर निरंतर चल रही है ना, जो एक सांस आ रही है एक सांस जा रही है, इसी सांसों की माला में अगर परमात्मा के नाम का नित्य चिंतन किया जाए तो फिर अलग से माला लेने की आवश्यकता नहीं है, यहां कोई गिनती भी करने की आवश्यकता नहीं है। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की 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 माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सिमरूं मैं सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। यहां पर जो पी शब्द आया है ये परमात्मा के लिए आया है, प्रीतम के लिए आया है। और अगर हमें उनका दरस नहीं हो रहा, हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा, तो उनका दोष नहीं है। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते करते मैं तो बनी श्याम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बदल गया है मेरा रूप, बदल गया है मेरा रूप, बदल गया है मेरा रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बदल गया है मेरा रूप,
बदल गया है मेरा रूप, बदल गया है मेरा प्रेम का प्याला, श्याम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरो में पी का नाम, सिमरो में पी का नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों में गिर के जीना है किस काम, सांसों की सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम, सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। बहुत सारे बहाने हैं परमात्मा का नाम लेने के लिए। वृंदावन में जब आप जाएंगे ना, कभी जाने का मौका मिलेगा, और जब आप भीड़ से गुजर रहे होंगे, ऐसे एकांत में नहीं, भीड़ में, तो पता है वो जो रिक्शे वाला भी होगा ना, वो भी आपसे हटने के लिए ये नहीं कहेगा ए भैया, बड़े भैया, बाबूजी साहब, मालिक, हटो। कहेगा राधे 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 राधे। इशारे इशारे में सारी बात हो जाएगी। और ये नगर नगर का फर्क पड़ जाता है। वृंदावन जाएंगे तो वहां सब राधे 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 लेटे रहेंगे। आप यहां जब कानपुर के आसपास निकलते होंगे ना गलियों से, तो अक्सर आपको गाड़ियों पे मिल जाएगा जय शोभन सरकार। लेकिन कहीं आप पहाड़ पे चले जाएं, उत्तराखंड पे, तो वहां बम भोले नहीं लिखा होगा, काशी वासी नहीं लिखा होगा, राधे राधे नहीं लिखा होगा, वहां जय बद्री विशाल लिखा होगा, जय केदारनाथ लिखा होगा, जय गंगा मैया लिखा होगा। तो अगर आप काशी चले जाएं तो वहां भोले 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 कह करके ही अपना सारा काम कर लेंगे। कानपुर में क्या कहते हैं आप सब लोग जानते हैं, किसी को आगे से हटाना होता है तो सब लोग परिचित हैं। अच्छा, जो यहाँ भाषा बोली जाती है किसी को साइड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसमें सुख मिलता है कई लोगों को बहुत ज्यादा। और एक चीज मान लीजिए,
कि जो भाषा हम बोल रहे होते हैं, अच्छी हो या गंदी हो, वो माँ के पेट से सीख करके नहीं आए होते। जैसे कई लोग सुबह से गाली देना शुरू कर देते, उनसे पूछो सुना कहाँ से है, तो सीखा कहाँ से है, तो बोले वो पड़ोसी दे रहा था, तो 2-3 बार तो गान को खराब लगी, फिर अच्छा लगा कि ठीक दे रहा है, फिर लगा जब इसको सुनने में इतना मजा आ रहा है, एक दूसरे को दे रहे हैं, तो हो सकता है हमको भी कुछ अंदर से ताकत मिले। तो 1-2 बार धीरे से प्रैक्टिस करते हैं, कोई बाहर वाला ना सुन ले, फिर थोड़ा और तेजी से, फिर कभी कुत्ते को, फिर कभी सुअर को, कभी किसी को, फिर वो प्रैक्टिस में आ जाता है और फिर वो अच्छा लगने लगता है। और फिर वो किसको देना है किसको नहीं देना तो किसी को नहीं है, ये क्यों कहा जाए किसको देना है, लेकिन आदत में चीज आ जाती है। कई बार लोग कहते हैं अरे वो नाराज थोड़ी होते हैं, उनका तो केवल स्वभाव है चिल्लाना। स्वभाव में कोई चीज आ जाए। अच्छा, हमारे साथ तो कई बार मजबूरियां होती हैं कि हमको पता है हमारे पास किसका फोन आया है और किस उद्देश्य से आया है, तो अगर वो राम जी का भक्त होता है तो हमको मजबूरी में उससे राम राम कहना पड़ता है, भैया राम राम, क्योंकि उसको राधे राधे कहेंगे तो उसको राधे राधे कहने में दिक्कत होगी। और मालूम पड़ा कि वो श्रीमद् भागवत कथा वाले हैं, तो फिर उनसे कहना पड़ता भैया राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा। अब मालूम पड़ा वो गुजरात का है तो उसे जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। अगर वो मारवाड़ी परिवार का है उसे राधे कृष्णा बोलना पड़ेगा। तो ये कई बार बोलना पड़ता है व्यक्ति को देख करके, लेकिन कोई ना कोई नाम लिया जाना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। घर में भी अगर ऐसे आप चर्चा करने लगेंगे कि राधे राधे सीताराम राधे श्याम, ऐसे शब्दों का उपयोग करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी निगेटिविटी है वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, बिल्कुल होने लगेगी। आप करके तो देखिए। होता क्या है कि जब बड़ी समस्या होती है तो आचार्य को बुला करके बड़ा अनुष्ठान घर में करवा लेते हैं। बड़ा अनुष्ठान करवा लिया, महामृत्युंजय करवा लिया, गीता का पाठ करवा लिया, रामचरितमानस का खंड पाठ करवा लिया। कब? 10 साल में एक बार। वो तत्काल रिजल्ट चाहते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। तत्काल कैसे हो सकता है? आपने जो कर्म किया है या करवाया है या जो कर रहे हैं, तो पिछले कुछ पाप होंगे, वो भी तो कम होंगे ना। बैंक में अगर आप पैसे नहीं डाल रहे हैं तो इकट्ठा थोड़ी ना होगा, बार बार निकाल रहे हैं और उसके बाद डाल रहे हैं तो पहले कटेगा, उसके बाद तो आगे बढ़ेगा। सांसों की माला में, शिमरू में शिव का नाम, हरि का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, जो आपको सूट करे, जिस नाम को लेने से आपको आसानी हो। जैसे राम नाम कोई भी ले सकता है, लेकिन कृष्ण नाम बेचारा वो नहीं ले पाएगा जिसके मुंह में दांत नहीं होंगे। अब वो कृष्ण को, जिह्वा को दांत चाहिए, अब बेचारा कहां से कृष्ण कृष्ण कहेगा, कुछ और निकलेगा। अब दादी का बचपन का वो अनुभव है, बचपन से वही निकलता रहा है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो नए नए प्रैक्टिस करेंगे, मैं नए वालों की बात कर रहा हूं जो अकस्मात आज से प्रैक्टिस करने लगे। प्रियव्रत का चरित्र है। जब ये वाला परिवार उत्तान पात का नहीं रहा तो मनु महाराज ने प्रियव्रत से कहा, प्रियव्रत कहां गए? तपस्या करने। और तपस्या किस लिए कर रहे थे? मैं विवाह नहीं करूंगा। तब मनु महाराज अपने पुत्र के पास आए और पुत्र से निवेदन किया कि पुत्र, संकट है, परिवार नष्ट हो गया, अब आपको राजा बनना पड़ेगा। माने तो नहीं, लेकिन जब पिता ने बहुत निवेदन किया तो आत्मदेव प्रियव्रत राजगद्दी पर बैठे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबंध पराभवा। प्रियव्रत के पुत्र थे आग्नेय, इनके पुत्र हुए ऋषभ देव, जो भगवान के स्वरूप थे, भगवान के अवतार थे।
और इन्हीं ऋषभ जी के यहां भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम से ये भारत देश जाना जाता है। इसके कई उदाहरण मिलते हैं। राम जी के छोटे भाई भरत के नाम से भी कुछ लोग कहते हैं कि देश का नाम भारत पड़ा। और जब आचार्य जी संकल्प लेते हैं तो भी उसमें बोलते हैं भरत खंडे आर्यावर्ते। ये जहां हम लोग रह रहे हैं ये भरत खंड है। भरत जी का जन्म हुआ, भरत जी राजगद्दी पर बैठे, लंबे समय तक राज करते रहे। वृद्धावस्था आई तो अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठाल करके जंगल की ओर चल पड़े कि मैं भगवान का ध्यान करूंगा। बहुत दिन राजकाज संभाल लिया, अब मैं भगवान की तपस्या करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। और कहां चले गए? नेपाल। वहां पर एक नदी बहती, गंडकी, कल 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 की ध्वनि उसकी बहती रहती है। बड़ी ठंडी हवा चलती है वहां पे। नदी पर कमर तक खड़े होकर के जगन्नाथ का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। उसी समय एक कोई सिंघनी पीछा कर रही थी हिरणी का, जो गर्भणी थी। अपने प्राणों को बचाने के लिए उस हिरणी ने एक लंबी छलांग लगाई, क्योंकि पीछे सिंह, आगे नदी। अगर पीछे भागती है तो सिंह प्राण ले लेगा। आगे एक उपाय है कि अगर छलांग लगा कर बाहर चली गई तो प्राण बच जाएंगे। उसे क्या पता कि प्रसव पीड़ा अभी तत्काल प्रारंभ हो जाएगी। घबराई हुई थी, लंबी छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। अब एक समय ऐसा आया कि पैर धरती पर भी नहीं है, उस पार भी नहीं है, मध्य में है। छलांग लगाते समय ऐसी स्थिति आती है ना, उसी समय मध्य में पीड़ा हुई भयंकर उस हिरणी को। और उसी समय उसके जो गर्भ में बालक था उसको उसने जन्म दे दिया। वो बालक वहीं पर गिर पड़ा नदी पे, और उसने छलांग लगाई थी, वो दूसरी तरफ चली गई। भरत जी वहां पर तपस्या कर रहे हैं। भरत जी देखा नवजात शिशु जल में बह करके जा रहा है। याद आई, अरे ये तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सब परमात्मा के अंश है। और मैं उस परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। अगर इसके मैंने प्राण बचा लिए तो ये भी तो परमात्मा की पूजा ही है। उसको गोद में ले लिया, साफ किया, नहलाया, धुलाया। छोटा बालक क्या करते, दूर्वा का रस लेकर के आ गए उसको पिलाने के लिए। कपड़े से निचोड़ते दूर्वा का रस। आप कहेंगे दूर्वा का रस क्या होता है? अब ठंडी आने लगी है, 20 दिन और रुकिए। सुबह सुबह प्रातःकाल दूर्वा के ऊपर जो चमकती हुई मणि जैसा दिखाई देगा ना, उसको कपड़े से चाहें तो आप निकाल सकते हैं, हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे। वो लोग भाग्यशाली हैं जो गांव से संबंध रखते हैं, वहां पर खेतों के आसपास उनको बढ़िया सुंदर सुंदर दूर्वा मिलेगी। शहरों में मिलती है, बड़ी गाड़ियों के अंदर पैर रखने के काम आती है। दूर्वा का रस डालने लगे। अच्छा, भजन थोड़ा कम होता रहा धीरे धीरे। आए थे किस लिए थे? भजन करने के लिए। आधा समय पूजन में, भजन में, आधा समय हिरण के साथ, फिर पूरा समय हिरण के साथ। इसी कहते हैं आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। धीरे धीरे भगवान की भक्ति दूर हो गई, हिरण में प्रेम जागृत रहता रहा। अंत में प्राण निकल गए। किसका ध्यान करते हुए? हिरण के बच्चे का। और मृत्यु के समय जिसका ध्यान किया जाता है, अगला जन्म वही मिलता है। कई बार लोगों के यहाँ छोटे बच्चे का जन्म होता है, लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल नानी के जैसा है, दादी के जैसा है, माँ के जैसा है। अरे माँ की ममता तुमसे लिपटी रही तो तुम्हारा ही बच्चा बन करके आ गया। कई लोग कहते हैं ना, ये तो बिल्कुल बाबूजी के जैसे बात कर रहा है। अरे बाबूजी है और कोई नहीं है। हिरण बनकर के भरत जी अगले जन्म में आए, लेकिन जो पूजा पाठ प्रक्रिया की थी, प्रार्थना की थी, तपस्या की थी, ध्यान किया था, वो भूला नहीं, वो दिमाग में था। आप कई बार देखते होंगे छोटा बालक 5 साल का बातें कैसी करता है जैसे 90 साल का बालक बात करता है। क्यों? क्योंकि उस बालक का पिछला जन्म लंबी उम्र के बाद समाप्त हुआ है। वो जब मरा था तो 90 साल का था, बहुत होशियार था,
लेकिन भगवान की कृपा रही कि अगले जन्म में वो होशियारी अभी भी उसको याद है। भरत जी को याद था मृग योनि में भी हिरण्य से अलग रहते, और अंत में वो भी शरीर छूटा। फिर तो एक ब्राह्मण घर में जन्म मिला, फिर भी याद था कि मैं राजा था, मैं हिरण था, मैं भगवान की भक्ति करने के लिए नेपाल गया था, गंडकी नदी के पास गया था, लेकिन भगवान की भक्ति पूरी नहीं कर पाया, बीच में शरीर छोड़ना पड़ा। तो भरत जी ने क्या किया, अपने घर में ऐसे रहने लगे जैसे कोई पागल रहता है। पिता ने गायत्री मंत्र को सिखाया, 6 महीने गायत्री मंत्र नहीं सीख पाए, ओम भू भू करते रहे, भुआ भी नहीं कर पाए। पिता की मृत्यु हुई। भाइयों के अधिकार में जब भरत जी आए तो भाइयों ने सोचा ऐसे व्यर्थ में नहीं खिलाऊंगा, कुछ काम करे। बहुत सारे काम सिखाए, भरत जी ने कोई काम नहीं किया, उनका मन लगता ही नहीं था काम में। एक दिन भाभी ने उलाहना दिया, देखो बैठा कैसे, जैसे राजा बैठा हो। कैसा? जैसे भरत जी बैठते थे ऐसे बैठा है, लेकिन जड़ है, बुद्धि से कमजोर है। 5 से 7 मिनट कथा में रहेंगे, उसके बाद आरती, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। कोई कार हो तो आप जा सकते हैं, प्रसाद बाद में ले लीजिएगा के, और नहीं कोई कार हो तो बस 5-7 मिनट केवल रहना है बस। भरत जी को भाभी ने उलाहना दिया, बैठा कैसे है, जैसे राजा बैठा हो। कौन से राजा? भरत। लेकिन जड़ है, बुद्धि से कमजोर है। जिसकी जड़ें मोटी होती है ना, उसमें फल नहीं आता। बरगद का पेड़ देखिएगा। अब आप दादी ये मत कहना फल आता है, वो किस काम का होता है फल? किसी काम का नहीं होता, वो चिड़िया खाती हैं बस। तना बड़ा हो तो फल छोटा होता है। जड़ बुद्धि है। निकाल दिया, जनेऊ भी था मिट्टी में मिल गया। एक डाकू को किसी ने बता दिया था कि तेरी संतान तभी होगी जब तू किसी की बलि दे। अब वो लुटेरा एक बलि देने के लिए किसी को लाया था, और जैसे ही उसकी बलि देने का नंबर आया, उसको पता था मेरे प्राण चले जाएंगे, तो भाग गया वो। सेवकों को लगा कि अगर सरदार को समय से बलि के लिए कोई पुरुष नहीं मिला तो हमारी बलि दे देगा। भरत जी को पकड़ लाए, काली के सामने खड़ा कर दिया। भरत जी से कहा गर्दन झुकाओ। भरत जी ने गर्दन झुका दी। भगवान के भक्त हैं, जो हरि की इच्छा। काली माता को लगा, जगदम्बा को लगा कि जगन्नाथ का भक्त मेरे सामने गर्दन झुकाए खड़ा है, अगर आज इसके प्राण चले गए तो लोगों का नारायण के प्रति भक्ति से भाव अलग हो जाएगा। वो जैसे ही सरदार ने वो कृपाण निकाली, लुटेरे ने, डाकू ने, सरदार ने, जो उनका लुटेरों का प्रमुख था, उसी समय पत्थर की प्रतिमा से अचानक आवाज आई, जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी दुर्गा माता की जय। उस कृपाण को छीन लिया, उन सभी के प्राण ले लिए, और भरत जी के सामने नृत्य करने लगी कि ये भगवान का भक्त है, मैं इसके सामने नाचूंगी, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, ये प्रसन्न हो जाएगा। उल्टा भरत जी नाराज हो गए। भरत जी ने कहा, मां आपने इन असहाय निर्बल, जिनका कोई दोष नहीं था, इनके प्राण ले लिए, मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूं। तो मां ने कहा कि भगवान का भक्त प्रसन्न हो, ये ठीक बात नहीं। भरत जी बताओ आप प्रसन्न कैसे होगे? इन सबको जीवित कर दो, इनको ये ना पता चले कि ये चोर थे, लुटेरे थे, इनको भगवान का भक्त बना दो। जगदम्बा ने वैसा ही किया। बाद में वो सारे चोर लुटेरे भरत जी के भक्त बन गए। भरत जी फिर अपनी मस्ती में चल पड़े। रहुगण नाम का अहंकारी राजा गुरु को पाने के लिए 4 कहारों से सजी हुई पालकी में जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया, बैलेंस बिगड़ा, भरत जी को पकड़ लाए। पालकी भरत जी ने पकड़ी। भरत जी की चाल और बाकी कहारों की चाल में अंतर है। भरत जी ज्ञानी है, देख कर चलते हैं, कोई चींटी पैर के नीचे ना जाए, कोई छोटा जीव जंतु पैर के नीचे ना जाए, और जहां चींटियां होती वहां भरत जी छलांग लगा लेते। कहारों का बैलेंस बिगड़ता, पालकी का बैलेंस बिगड़ता, अंदर जो राजा बैठा था उसका मस्तक पालकी के डंडे पर लगता। एक बार लगा, 2 बार लगा, अंदर चिल्लाने लगा, कौन है कहार जो अपनी मर्यादा में नहीं चल रहा? तीनों ने अपने प्राणों को बचाने के लिए कहा, स्वामी हम तो ठीक चल रहे हैं, चौथा ही गड़बड़ है। पर्दा हटा करके देखा, मालूम पड़ा हष्ट पुष्ट शरीर,
बलवान, कई प्रकार के बुलाने देने लगा। अभी तेरी मैं तुझे मैं ठीक करता हूं, तेरे शरीर की सेवा करता हूं। भरत जी पहचान गए कि ये तो वही है हिरण जिसको मैंने पाला था। घूम फिर करके जीवन में वही लोग मिल जाते हैं। इसलिए भैया जो मिलते रहे संबंध अच्छे बनाते रहो, जिनसे मिलो प्रयास करो, दुश्मनी न करो, संबंध बनाते रहो। घूम फिर करके सब वही आएंगे। सब कपड़े बदल बदल के आ जाते हैं। पहले सुंदर आंख थी पिछले जन्म में, दूसरे जन्म में बढ़िया कान हो गए, पिछले जन्म में छोटी हाइट थी, दूसरे जन्म में बड़ी हाइट, सब वही घूम फिर करके आ रहे हैं। इसलिए भैया न पिता को परेशान करो, न बच्चे को परेशान करो, क्योंकि पिता को परेशान करोगे बच्चा बन करके आएगा और आपकी पूरे क्रियाकर्म गया में नहीं कर देगा। और बच्चे को परेशान मत करो कि अंत में पानी वही देगा, तो फिर क्या करेगा आपको। तो इसलिए थोड़ा सा जो मिल जाए भैया प्रयास करो, सबसे प्रेम से भाषा, प्रेम से बोलो। और कभी कुछ उल्टा सीधा भी कहने का मन हो तो राधे श्याम सीताराम के काम चला लो, कुछ कहो नहीं उसे। भरत जी ने को लगा कि अब नहीं बोला तो ये राजा और कटु वचन बोलेगा। भरत जी ने अपना मुख खोला, भावाटवी का वर्णन दिया। जैसे हमको लगता है कि ये जीवन तो है, इसके आगे कुछ है नहीं। समुद्र के किनारे खड़े हो जाओ तो एक कोना दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता। जवानी का झगड़ा हो तो बस उतना ही दिखाई देता है, परिणाम दिखाई नहीं देता। एक हिस्सा दिखाई दे, दूसरा हिस्सा दिखाई ना दे, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा हिस्सा है नहीं है। यही भावाटवी का वर्णन है कि जिस प्रकार जीवन है, जिस प्रकार हम ये यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा के बाद भी एक यात्रा है। उस यात्रा की क्या तैयारी है। गूढ़ बातें कही भरत जी ने कि मेरी क्या सेवा करोगे, ये शरीर तो नश्वर है। जब किसी शत्रु के भी प्राण निकल जाते हैं, आप सोचना, तो लोग उसके शरीर से दुश्मनी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिससे दुश्मनी थी वो चला गया, जिससे लड़ाई थी वो चला गया, अब तो शरीर पड़ा हुआ है, इससे क्या झगड़ा करना। रहुगण ने आंख खोल करके देखा तो बाएं कंधे पर मोटा धागा पड़ा था, मिट्टी लगी थी। हाथ से ऐसे कुछ हाथ लगाया तो मालूम पड़ा जनेऊ, अरे ये तो ब्राह्मण है। इससे मैंने पालकी ढुआई, चरणों पर गिर पड़े। पहचान गए भरत जी और पहचान गए रहुगण कि ये तो वही भरत जी हैं जिन्होंने मेरा लालन पालन किया था। गुरु को शिष्य मिल गया, शिष्य को गुरु मिल गया। भरत जी का जन्म तो बिगड़ा, पहले जन्म में भरत जी को मुक्ति मिल जाती, लेकिन भरत जी को मुक्ति किसकी करनी थी? उस हिरण की। इसलिए भरत जी को 2 जन्म और लेने पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। छोटा सा भजन तत्काल आरती। भगवान से हम सब लोग प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। सब लोग आइए। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं।
कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन ना जानू मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। सब लोग हमारे साथ बोलेंगे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुका। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। चरणों में कैसे आऊं, चरणों में कैसे आऊं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जैसा हम लोगों ने कल निर्णय लिया था कि कथा का समय 1 बजे से